दोस्तों इस सोनेट का नाम है मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, यही टाइटल दिया गया है इस सोनेट को। और सोनेट के कंपोजर हैं आपके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इस सोनेट को कंपोज करा। ये जो सोनेट है तो ये जैसे कई तरह की सोनेट होती है, शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन है, या फिर आप कह दीजिए पेट्राकन। तो ये सोनेट जो है पेट्राकन पैटर्न की एक सोनेट है। पेट्राकन पैटर्न में क्या होता है, वहां पर आपको 8 लाइंस और 6 लाइंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 14 लाइंस तो होती ही हैं। 8 लाइन का आपके लिए होता है एक ऑक्टेव और 6 लाइन का होता है सेस्टेट। तो ये जो पोएम है आपकी, यानी ये सोनेट, ये 14 लाइंस की एक पोएम है और जिसमें आपको एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट मिल जाता है। इस सोनेट को सोनेट नंबर 23 के नाम से भी जाना जाता है, सोनेट नंबर 23। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनेट है इन्होंने अपनी वाइफ, जो सेकेंड वाइफ थी इनकी, कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने लिखा था। सेकेंड वाइफ की इनकी डेथ जो है चाइल्ड बर्थ के बाद हो गई थी, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद ही जो है इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो उसी ग्रीफ को लेकर के गाइज, है ना, यस, उसी ग्रीफ को लेकर के जो है ये इस सोनेट में, इस पोयम में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ, यानी जो इनकी सेकेंड वाइफ थी तो चाइल्ड बर्थ के समय में ही इनकी डेथ हो गई थी, तो उसी के बारे में ये लिखते हैं। वैसे उस टाइम पीरियड में जॉन मिल्टन के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि 1652 के टाइम पीरियड में जॉन मिल्टन की आई साइट चली गई थी। तो आपको पता ही होगा कि 44 की टाइम पीरियड था, जब 44 एज के थे जॉन मिल्टन, जब इनकी आई साइट चली गई थी। 1608 में इनका बर्थ हुआ था, है ना। तो आप यहां से फिर खुद ही काउंट कर सकते हैं कि 1652 के टाइम पीरियड में इनकी आई साइट भी चली गई थी। तो ये उसी समय जो है ये सोनेट बेसिकली इन्होंने लिखा था 1658 के टाइम पीरियड में। ये वो टाइम पीरियड है जब इन्होंने सोनेट को लिखा था। देखिए सोनेट जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, तो ये सोनेट भी आपको दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर में ही मिलेगी। बाकी राइमिंग के लिए हम सोनेट को पढ़ेंगे और फिर सोनेट में जो है राइमिंग स्कीम देखेंगे कि क्या राइमिंग स्कीम है। सो ये जो पोएम है ऑल अबाउट ये लॉस और लव के बारे में है। आइए देखते हैं कि क्या चीजें हैं इस सोनेट में मिल रही हैं। सो दोस्तों इसका टाइटल है सोनेट 23 मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, जॉन मिल्टन, और 1658। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलिए 1 बाय 1 लाइंस पढ़ते हैं और लाइंस के साथ समझने की एक बढ़िया कोशिश करते हैं कि पोएम में क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों को समझते हैं और देखते हैं। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। कहते हैं मी थॉट, मैंने सोचा, यह मुझे ऐसा लगा, आई सा मैंने देखा, माई लेट यानी मेरी गुजरी हुई, जो दिवंगत है या गुजरी हुई, स्पाउस्ड सेंट यानी गुजरी हुई जो मेरी वाइफ है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो मैंने अपनी उस गुजरी हुई वाइफ को देखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसको देखा स्पाउस्ड सेंट, लेकिन वो कैसे है, एज अ सेंट। मैंने उसे ऐसे देखा कि जैसे मेरा जो जीवन साथी था वो एक तरह से एक सेंट बन चुका है। ब्रॉट टू मी, यानी देखिए यहां पर ऐसे पैटर्न में जब कोई भी लाइन लिखी होती है ना, लास्ट में कोई ना ही कोई कॉमा है ना ही कोई फुल स्टॉप, तो ऐसे पैटर्न वाली लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रन ऑन लाइन, या हम कहते हैं एक डिवाइस का यूज, इसे बोलते हैं इंजैम्बमेंट। यही कहलाता है इंजैम्बमेंट या फिर रन ऑन लाइन। मुझे लगा कि मैंने देखा है अपनी गुजरी हुई जो मेरी वाइफ थी उसको एज अ सेंट यानी मैंने देखा। ब्रॉट टू मी जिसे मेरे पास लाया गया, कैसे, लाइक एल्सेस्टिस, यहां पर एल्सेस्टिस से तुलना कर रहे हैं। मतलब जैसे होता ना कि एक कंपैरिजन के पैटर्न में देना। एल्सिस्टिस के बारे में देखिए अगर हम बात करें तो कौन एल्सिस्टिस थी और कौन था। एल्सिस्टिस जो है वो एक डॉटर थी किसकी, पेलियस की डॉटर, किंग ऑफ लॉलकस। और बेसिकली जो है लॉलकस या कह लीजिए ये प्लेस एनेक्सिम्बिया या पॉलीमैके, यहाँ के जो है वो किंग थे पेलियस, और इन्हीं की डॉटर थी एल्सेस्टिस। एल्सेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो एल्सेस्टिस जो है ये वाइफ थी एडमेंटस की, जिनके साथ इनकी शादी हो गई थी। फिर उनके लिए उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम था यूमुलस, है ना। और उसने यूमुलस ने क्या किया था, उसने सीज ऑफ ट्रॉय में, यानी जो ट्रॉय का बैटल हुआ था ना,
तो ट्रॉय के बैटल में उसने पार्टिसिपेट भी करा था। बाय द वे इसका हुआ क्या था इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि जो इसकी जो है डेथ हो गई थी, इसकी शादी किसके साथ हुई थी, मैंने बताया ना, वाइफ ऑफ एडमेंटस, एडमेंटस की वाइफ थी ये। तो इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद होता क्या है कि इनको अंडरवर्ल्ड से अगर कहा जाए कि इनकी डेथ के बाद हरकुलिस जो ज्यूज का बेटा था, तो वो जो है इनको अंडरवर्ल्ड से ले आया था। लेकिन ले आने के बाद भी वो स्टिल जो है किसी से कुछ बोलती नहीं थी, बड़ी शांत टाइप रहती थी, है ना। कहते थे कि अभी भी वो जो है डार्क वर्ल्ड की याद में अभी भी है, ऐसा माना जाता है। सो उसी से कंपेयर करते हैं। कहते ऐसे ब्रॉट टू मी, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी वाइफ को ले आया गया है, लाइक एल्सेस्टिस, जैसे एल्सेस्टिस को लाया गया था, फ्रॉम द ग्रेव मतलब बोल सकते हो आप डार्क वर्ड से, whom जॉर्ज ग्रेट सन, जिसको जॉर्ज के ग्रेट सन, जो यहां पर जो ये यूज किया गया है वो ज्यू के लिए यूज किया गया है, ज्यूज के लिए। ज्यूज का बेटा था हरकुलिस, तो हरकुलिस लेकर के आया था। हर ग्लैड हस्बैंड गेव, और उसने अब उसकी ला करके उसको, उस लेडी को उसके हस्बैंड को दे दिया था। रेस्क्यूड फ्रॉम डेथ बाई फोर्स, और कैसे बचा करके लाया था डेथ से, तो वो डेथ से बचा करके लाया था, रेस्क्यू करके लाया था, बहुत मतलब फोर्स से, बहुत ताकत लगा करके। क्योंकि गाइस जो आप हरकुलिस के बारे में जानते होंगे कि वो खुद ही अपना मतलब इतना ज्यादा ताकतवर था ऑलरेडी। दो पेल एंड फेंट, बाय द वे बचा करके तो ले आया, लेकिन स्टिल कैसी, पेल एंड फेंट, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि बॉडी पीली पड़ी हुई है और अभी भी थोड़ा सा वैसे ही निश्चेत अवस्था में। माइन एज हुम वॉश्ड फ्रॉम स्पोर्ट ऑफ चाइल्ड बेड टैंड, और मेरी जो पत्नी है भाई उसको तो ऐसे बचा करके लाया गया था, लेकिन जो मेरी पत्नी है माइन एज हुम वॉश्ड फ्रॉम स्पोर्ट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट, चाइल्ड बेड टेंट का जो एग्जाम जो डिस्क्रिप्शन है गाइस वो बाइबल में आपको मिलता है। तो कहते हैं जो मेरी पत्नी है, एज हुम, जैसे कि जिसे, वॉश्ड फ्रॉम स्पोर्ट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट, ऐसे लगता है कि जैसे चाइल्ड बेड टेंट, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ दे रही थी मेरी वाइफ, उस समय जब उनकी डेथ हो गई तो उससे उनको बचा करके लाया गया। प्यूरिफिकेशन इन द ओल्ड लॉ डिड सेव, ऐसे लगता है कि जैसे प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के तहत जो एक पुराना नियम है और मेरी वाइफ को क्या किया गया हो, सेव किया गया हो, बचाया गया हो। इस तरह से मेरी वाइफ बची हो और मैं अपनी उस वाइफ से मिल रहा हूं, कहां पर, हेवन में मिल रहा हूं। ऐसी कल्पना कर रहे हैं आपके जॉन मिल्टन। एंड सच एज येट वंस मोर आई ट्रस्ट टू हैव, एंड सच एज येट वंस मोर आई ट्रस्ट टू हैव, और ऐसे, एंड सच, और इस तरह से, है ना। यहां पर ये कहना चाहता है जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि एंड सच, और मुझे कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, एंड सच एज येट वंस मोर, और दोबारा से मुझे, आई ट्रस्ट टू हैव, मुझे भरोसा हो जाता है ना, मुझे एक भरोसा हो जाता है कि हाँ हो सकता है मेरी वाइफ को वापस ले आया गया। फुल साइट ऑफ हर इन हेवन, मैं देख रहा हूं बिल्कुल पूर्ण रूप से हेवन में मेरी जो पत्नी है, एज अ सेंट, एंड सच एज येट वंस मोर, और ऐसे, और फिर भी एक बार फिर, आई ट्रस्ट टू हैव, मैं भरोसा कर चुका हूं, फुल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रेस्टिंग, मैं देख रहा हूं अपनी पत्नी को कैसे, बिना किसी रोक टोक के हेवन में पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को मैं देख पा रहा हूं। पोएट कहता है, कम वेस्टेड ऑल इन वाइट प्योर एज हर माइंड, है ना, केम वेस्टेड ऑल इन वाइट, और जो मेरी वाइफ है ना वो कैसे आई है, केम वेस्टेड ऑल इन वाइट, वो आई हुई है कैसे, बिल्कुल पूरी तरह से व्हाइट ड्रेस में, वेस्टेड ऑल इन व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट में, प्योर एज हर माइंड, उतनी ही प्योर जैसे कि जितना प्योर उनका माइंड है ना। यस, एक बार फिर से आप देख सकते हो मेरे साथ, मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा रिपीट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपने दिवंगत साथी को, यानी जिसकी डेथ हो चुकी है, मैंने उसके सेंट को देखा। ब्रॉट टू मी, जिसे मेरे पास लाया गया हो, लाइक एल्सेस्टिस, जैसे एल्सेस्टिस को हरकुलिस लेकर के आया था उसकी डेथ के बाद, फ्रॉम ग्रेव,
फ्रॉम whom जोस ग्रेट सन, जोस ग्रेट सन यहां पर जिसके लिए रेफर किया गया है वो है हरकुलिस, जिसको हरकुलिस उसके हस्बैंड के पास ले आया था। रेस्क्यूड फ्रॉम डेथ बाय फोर्स, और उसे मृत्यु के दरवाजे से, मुंह से बचा करके लाया था। दो पेल एंड फेंट, हाँ ले तो आया था लेकिन फिर भी अभी भी वो वहीं की यादों में थी। कौन? एल्सेस्टिस। माइन, और अगर मेरी वाइफ की बात करो, एज हुम वॉस्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्डहुड बेड टेंट, तो कहते हैं अगर मेरी उसकी बात करो यानी मेरी वाइफ की बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी वाइफ जो है whom washed from spot of child bed टेल, यानी जो जिसको जो नष्ट हो गई हो या खत्म हो गई हो, किससे? चाइल्ड बेड, यानी क्योंकि इनकी जो वाइफ है तो बच्चे को बर्थ देते वक्त इनकी वाइफ की डेथ हुई थी ना, तो इसीलिए ये यहां पर चाइल्ड बर्थ वाइट टेंट और ये चाइल्ड बेड टेंट जो बाइबल का रेफरेंस है दे रहे हैं। प्यूरिफिकेशन इन ओल्ड लॉ डिड सेव, और लगता है कि ऐसे कि जैसे मतलब एक जो माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, तो ऐसा बाइबल में डिस्क्रिप्शन है कि उनको बचाया जाता है, तो ऐसे लगता है कि मेरी वाइफ को बचा लिया गया। प्यूरिफिकेशन इन ओल्ड लॉ डिड सेव, ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस जो पुराने नियमों में है, बाइबल में है, सेव किया गया। एंड सच एज येट वंस मोर, अब कुछ भी हो कैसे भी हो बस बचा लिया गया है। इस तरह से आई ट्रस्ट टू हैव, मतलब मैं ये भरोसा कर सकता हूं, फुल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रेस्ट्रेंट, अब मैं स्वर्ग में पूर्ण रूप से अपनी वाइफ को देख सकता हूं बिना किसी बंधन के, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, देख सकता हूं। कम वेस्टेड ऑल इन वाइट, और जो मेरी वाइफ आई है वो कैसे आई है? केम वेस्टेड ऑल इन वाइट, आई है कैसे? सफेद वस्त्रों में। प्योर एज हर माइंड, और इतनी ही पवित्र जैसे जितना उसका मस्तिष्क है। हर फेस वॉज वेल्ड, और अगर उसके चेहरे की बातचीत करूं तो उसके चेहरे में घूंघट है। येट टू माई फैंसीड साइट, येट टू माई फैंसीड साइट, ढका हुआ है ना, एंड येट टू माई फैंसीड साइट, लेकिन अगर मैं कहूं येट टू माई फैंसीड साइट, लेकिन मेरी काल्पनिक नजरों से घूंघट जरूर लगा हुआ है उसके चेहरे पर, लेकिन वो मेरी काल्पनिक नजरों से नहीं बच सकती। येट टू माई फैंसीड साइट, मतलब जो मेरी काल्पनिक दृष्टिकोण है या दृष्टि है, दृश्य है जो मेरा, उससे नहीं बच सकती। लव, स्वीटनेस, गुडनेस, प्रेम, और स्वीटनेस वो यानी कि जो उसके व्यक्तित्व में, जैसा उसके स्वभाव में प्रेम था, और जैसे ही मिठास थी या जितनी अच्छाई थी, इन हर पर्सनशील शाइन, इन हर पर्सन शिन, यानी कि जैसे उनके व्यक्तित्व में सारी चीजें थी, प्रेम, स्वीटनेस, मधुरता, गुडनेस, अच्छा, ये सारी चीजें बिल्कुल मैं उनके वेल्ड यानी कि घूंघट भरे ढके हुए चेहरे पर भी मैं आसानी से देख सकता था। क्यों? क्योंकि मैं कल्पना कर सकता था। So clear as in no face with more delight. So clear as in no face with more delight. और ये सब कुछ पता है बिल्कुल, इतना स्पष्ट, so clear, इतना ज्यादा स्पष्ट, as in no face with more delight. इतना ज्यादा मैं स्पष्ट उन सारी चीजों को देख सकता था, और उस समय मुझे क्या लगता था कि भाई इससे अधिक कोई प्रसन्नता नहीं। सो क्लियर एज इन नो फेस विद मोर डिलाइट। बट ओ, लेकिन एज टू एम्ब्रेस मी सी इनक्लिन, एज टू एम्ब्रेस मी सी इनक्लिन, और जैसे ही वो मुझे गले लगाने के लिए इच्छुक हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। देखिए, लव, स्वीटनेस, गुडनेस सब उसके चेहरे में देख सकते थे, चेहरा बिल्कुल क्लियर था, बहुत ही डिलाइट भी था, बट ओह, लेकिन अरे, एज टू एम्ब्रेस मी सी इंक्लाइन, जैसे ही वो झुकी मुझे एम्ब्रेस करने के लिए, आई वेक्ड, मैं जाग गया एकदम से, अचानक से मेरी नींद खुल गई। सी फ्लेड, वो चली गई। एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट, और ये सुबह, ये जो डे ब्रेक था, ये सुबह का प्रकाश मेरे जीवन में अंधकार ले आया। क्यों मेरे जीवन में अंधकार ले आया? क्योंकि मैं बिना पत्नी के उसे याद करूंगा, है ना, तो इसीलिए सी फ्लड एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट, और ये दिन मेरे जीवन में एक बार फिर से अंधेरा लेकर के वापस आ गया। भाई, तो अगर इसके हम राइमिंग स्कीम की बात करें, कैसी लगी आपको पोएम? डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा,
और हाँ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं राइमिंग का पैटर्न क्या है इस पोएम में। सो देखिए, जैसे यहाँ पर है सेंट, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा ए, है ना, ए बी बी ए। और फिर हो जाएगा ये जैसे टेंट है, तो देखिए सेंट और टेंट ए, और ये हो जाएगा बी सेव, है ना, गेव सेव, तो ये देखिए हैव बी हो जाएगा, और इस रेस्टोरेंट है तो ये हो जाएगा ए बी बी ए बी बी ए। फिर देखिए माइंड सी, और साइट है डी, और शाइंड है ना, तो जैसे साइंड आपका आएगा तो शाइंड में आ जाएगा साइट साइंड माइंड, तो वैसे मिल कम रही है ना माइंड और साइंड, है ना, सो ये मिल कम रहा है वैसे, तो यहां पर आप रख सकते हैं ई, और फिर यहां पर लिखिए डिलाइट। सो डिलाइट में अगर आप देखें, सो शाइट और डिलाइट एक साथ मिल रहे हैं, तो ये डी हो जाएगा ये भी, और इंक्लाइंड, सो साइंड वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा नाइट, तो साइड वाला हो जाएगा ये डी। थोड़ा सा जो राइमिंग स्कीम है ना, सी डी ई एंड डी ई डी, ये राइमिंग स्कीम इसकी हो जाती है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। सो आई होप सो गाइज कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। वन ऑफ द बेस्ट पोएम बाय जॉन मिल्टन, और मिल्टन ने अपनी वाइफ को यहाँ पर याद किया है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। बाकी आगे की क्लासेस में आपसे दोस्तों मैं मिलता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी मुझे वॉच करते रहते हैं सो डेफिनेटली आप लाइक कीजिएगा, और अपना फीडबैक जो है, एक ऑनेस्ट फीडबैक, वो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ऑनेस्ट फीडबैक अपना शेयर करेंगे तो।